इन दिनों पशुओं के जबड़े में एक रोग पनप रहा है जिसे लंपी जॉ के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसे लंपी वायरस समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लंपी वायरस नहीं, लंपी जॉ है। जिस स्थिति के अंदर पशु के जबड़े के अंदर एक गांठ पड़ जाती है और यह स्थिति गंभीर होती है, इसके बाद पशु पूरी तरीके से खराब हो जाता है, मौत का शिकार हो जाता है। जी हाँ, आज हम इसी रोग के बारे में बात करने वाले हैं। इसके एक ऐसा उपचार के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। चलिए विस्तार से जानते हैं इस रोग को और इसके उपचार को। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिमोल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लंपी जॉ रोग के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा रोग जो पशुओं के जबड़े के अंदर होता है। ये एक छोटी सी गांठ से शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते इतनी भयानक स्थिति ले लेता है कि पशु के मुंह को फाड़ता हुआ बाहर निकल जाता है और इसकी वजह से पशु मौत तक का शिकार हो जाता है। पशु को बेहद पीड़ा झेलनी पड़ती है, बहुत दर्द होता है और यहाँ तक कि हड्डियों तक में सुराख कर देता है। जी हाँ, इतना खतरनाक है ये लंपी जॉ का रोग। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम आगे चलें और आपको इसके बारे में कुछ बताएं, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो आपको बताते हैं कि लंपी जॉ ये होता क्यों है। दरअसल जब पशुपालक भाई पशुओं को एक ऐसा आहार दे देते हैं जो आसानी से खाया नहीं जा सकता या फिर गले को छील देता है, जबड़े को छील देता है, तो ऐसे में या फिर किस तरीके की खरोच या चोट उसमें लग जाती है, तो इसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, अगर आप अपने पशु को ऐसा आहार देते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए। अब पशुपालकों की दूसरी गलती क्या होती है, जब ऐसा आहार देने के बाद पशुओं के शरीर के अंदर या फिर जबड़े के अंदर गांठ बननी शुरू होती है, उसे खाने में दिक्कत होती है हल्की फुल्की, तो पशुपालक भाई हल्का फुल्का सा कोई उपचार करके उसे छोड़ देते हैं कि ठीक हो जाएगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ये गांठ दिखाई दे, क्योंकि ये एक क्रोनिक डिजीज है और एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये धीरे धीरे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते एक विकराल रूप ले लेती है। ऐसे में आपको शुरुआत में ही इसका उपचार कर लेना चाहिए। अगर आपको आपके पशु के जबड़े में हल्की भी गांठ दिखाई दे रही है तो इसका उपचार आपको करवा लेना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ उपाय अपनाने चाहिए ताकि पशु पूरी तरीके से ठीक हो सके। अब बात करते हैं कि इसका उपचार क्या हो सकता है। यूं तो बाजार के अंदर ऐसी कई एंटीबायोटिक दवाएं आती हैं जिसके जरिए ये ठीक हो सकता है, लेकिन अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो एक ऐसा रामबाण इलाज है जिसके जरिए आप इसे ठीक कर सकते हैं। अब हम उसी इलाज के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये जो जबड़े में गांठ पड़ने वाली बीमारी है जिसे लंपी जॉ को कहा जाता है, इसको एक्टिनोमाइकोसिस भी कहा जाता है। जी हाँ, अगर आपको किसी अन्य नाम से कोई व्यक्ति मिले और ये इस रोग का नाम बताए एक्टिनोमाइकोसिस, तो आपको घबराना नहीं है, ये यही रोग है। अब आपको क्या उपचार करना है, आपको सोडियम आयोडाइड लेना है। अब अपने पशु को अगर आप ये देना चाहते हैं तो आपको उसके वजन के आधार पर इसे देना होगा। सोडियम आयोडाइड और डिस्टिल्ड वाटर का एक घोल आपको अपने पशु को देना होगा। इसमें सोडियम का आयोडाइड का जो वजन है वो आपके पशु के वजन के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि सोडियम आयोडाइड 70 ml और आपके पशु का 1 किलो वजन के बराबर ही आपको इसे देना है। मान के चलिए कि अगर आपके पशु का जो वजन है वो करीब 400 किलो है तो आपको उसे 28 ग्राम सोडियम आयोडाइड देना है 280 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। जी हाँ, जब आप इसे देते हैं और हफ्ते में एक बार आपको ये उपाय अपनाना है, ये दवा देनी है, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पशु पूरी तरीके से इस रोग से, इस समस्या से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये उपचार आप किसी डॉक्टर की या फिर किसी जानकार की निगरानी के अंदर ही करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद से कुछ चीज़ें मिला दें या फिर कुछ ऐसा हो ये आपके पशु को नुकसान दे दे, तो पहले चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले लें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अनिमोल साथी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो पर और बात करूंगा आपके फायदे की। तब तक के लिए धन्यवाद।